किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। दोस्तों, एक बात और बता दें आपको कि हमने वीडियो में एक नॉलेज बूस्टर ऐड किया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके को भी बूस्ट करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी, सॉरी दोस्तों यहाँ गाड़ी लिखा है, ये घड़ी होगा दोस्तों, घड़ी। तो न्याय घड़ी किस राज्य की हाई कोर्ट में लगी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात में। कहाँ लगी दोस्तों? गुजरात में। चलिए दोस्तों, इसको हम डिटेल से चर्चा करते हैं इसके बारे में। गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों, यहाँ क्या होगा कि अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करेगी। ठीक है दोस्तों, अब देश में पहला क्या घटित हुआ है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है जिसमें अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग होगी? तो ये दोस्तों गुजरात उच्च न्यायालय ही है। ठीक है दोस्तों, दूसरा अगला है दोस्तों, जूनियर अमेरिका ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट 2022 में अंडर 15 लड़कियों के वर्ग का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बनी है अनाहत सिंह जी। ठीक है दोस्तों, वहीं दोस्तों बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? तो बनी है ये वैशाली हिवासे जी। भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बना है दोस्तों? तो ये गोवा बना है दोस्तों। रेबीज एक बीमारी जो कुत्ते के काटने से होती है दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों कि 2022 में नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को शामिल किया गया। इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है INS विक्रांत। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अब बात आई है गुजरात के बारे में। तो गुजरात के बारे में आपको डिटेल से सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं। दोस्तों, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है दोस्तों, और ये गुजरात का मैप है दोस्तों। ठीक है, गुजरात का मैप देख लीजिए दोस्तों। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। वहीं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो अरविंद कुमार जी हैं। और गुजरात की समुद्री तट की रेखा की बात करें दोस्तों तो सबसे लंबी है। कर्क रेखा भारत के गुजरात से भी होकर गुजरती है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है टोटल? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। दोस्तों, आपको बता दें, गुजरात का एक पड़ोसी देश भी है। कौन सा है वो? तो वो है पाकिस्तान दोस्तों। ठीक है, गुजरात के पड़ोसी राज्य कौन कौन से दोस्तों? तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। गुजरात की लोकसभा सीट कितनी है दोस्तों? तो 26 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें दोस्तों तो 11 हैं। विधानसभा सीट 182 सीटें हैं। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में स्थापित की गई है। तो दोस्तों, ये रहा इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन। अब चलिए आगे बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की ओर। उससे पहले प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ दोस्तों कमेंट ज़रूर करिए। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह एक वीडियो देखने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में भारत और किस देश ने 3 और वर्षों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमति बनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका के साथ। तो दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल से आपको बताते हैं। भारत और श्रीलंका ने 3 और वर्षों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार किया है। और यह सहयोग अपशिष्ट जल प्रौद्योगिकी, सतत कृषि, एरोस्पेस इंजीनियरिंग विद और डाटा विश्लेषण, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में
ये किया जाएगा। और यह निर्णय दोस्तों 5वीं भारत श्रीलंका की संयुक्त समिति ने लिया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। और तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर है दिलीप संघानी जी। कौन बने हैं? दिलीप सिंघानी जी बने हैं। ये है इनकी फ़ोटो दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब हम बताते हैं इनके बारे में। और ये किसका स्थान ले रहे हैं दोस्तों? तो ये स्थान बलविंदर सिंह नकई का स्थान लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आपको बताते हैं दोस्तों भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के बारे में। दोस्तों इसका IIFCO इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव। इसका हिंदी में अर्थ है दोस्तों भारतीय किसान उर्वरक सहकारी। मुख्यालय है नई दिल्ली। मुख्यालय क्या है दोस्तों? नई दिल्ली। स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 में। और इसके अध्यक्ष है दोस्तों दिलीप संघानी जी। कौन है इसके अध्यक्ष? दिलीप संघानी। टॉप अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो अब हम आपको बताते हैं टॉप प्रमुख अध्यक्ष कुछ प्रमुख संस्थाओं के। दोस्तों वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो ये है दोस्तों कमलेश गांधी जी बने। कौन बने दोस्तों? कमलेश गांधी जी। इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड के नए अध्यक्ष तो इसिन चिहाना जी बने हैं। वहीं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं संजीव मेहता जी। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? तो ये बने हैं प्रदीप शाह जी। कौन है दोस्तों? प्रदीप शाह। वहीं डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है सुजैन अर्नाल्ड जी। ठीक है फ्रेंड, अब बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। और चौथा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को लगभग कितने वर्षों के बाद बुझाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिलाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 50 वर्षों के बाद बुझाया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इस महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम डिटेल से समझते हैं। इंडिया गेट पर दोस्तों अमर जवान ज्योति की लौ लगभग 50 साल के बाद बुझाई जाएगी। और यह ज्योति राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में विहीन हो जाएगी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक इंडिया गेट की दूसरी तरफ 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों आपको बता दें अमर ज्योति जवान का उद्घाटन जो दोस्तों तो किसने किया था? चलिए इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। अमर ज्योति जवान ज्योति का जो उद्घाटन दोस्तों तो इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को किया था। और इसका निर्माण उन भारतीय सैनिकों की याद में किया गया दोस्तों जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हो गए थे। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की बात करें दोस्तों तो ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 फरवरी 2019 को किया था। और इसमें 25,942 सैनिकों के नाम ग्रेनाइट पर स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, ये उसकी फ़ोटो दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एंजाइटी। क्या दोस्तों है? एंजाइटी का अर्थ होता है चिंता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके प्रमुख बिंदुओं की ओर चर्चा करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने अपने हालिया शोध के आधार पर एंजाइटी को वर्ष 2021 का बच्चों के शब्द के रूप में चुना है, चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर। अब हम समझते हैं दोस्तों टॉप 5 वर्ड ऑफ द ईयर के बारे में। अभी तक कितने वर्ड ऑफ द ईयर रहे हैं उनके बारे में जानते हैं। Dictionary.com ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो एलाइशिप को चुना है। कोलिंस डिक्शनरी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना था, तो किसे चुना था? NFT को चुना गया था। वहीं ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया है? तो इसका है आंसर दोस्तों आत्मनिर्भरता को। वहीं मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना? तो इसका आंसर हो जाएगा वैक्सीन को। ठीक है दोस्तों, और अगला है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, तो परसीवेरेंस। किसको चुना है? परसीवेरेंस को। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण थे दोस्तों, इन्हें ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और 6वां क्वेश्चन है कि मॉरिशस की सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि मॉरिशस की सरकार ने महात्मा गांधी जी के नाम पर ये
घोषणा की है? तो महात्मा गांधी जी के नाम पर की है दोस्तों। आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं की जो चर्चा करते हैं। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें दोस्तों, मोदी जी ने कहा है कि भारत और मॉरिशस इतिहास, संस्कृति, भाषा और हिंद महासागर के साझा जल से एकजुट हैं। अच्छा दोस्तों, मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो उनका नाम है प्रवीण जगन्नाथ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7वां क्वेश्चन है दोस्तों और अंतिम क्वेश्चन है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 21 जनवरी 1972 को इन्हें राज्य का दर्जा दिया गया था। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु की ओर चर्चा करते हैं। और ये होगा दोस्तों 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। मणिपुर और त्रिपुरा को साल 1949 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भी दिया गया था दोस्तों अब ये बात आई है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानते हैं दोस्तों, जैसे इसकी राजधानी, मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल। सबसे पहले दोस्तों हम त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। दोस्तों त्रिपुरा की बात करें दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और मुख्यमंत्री कौन है? तो विप्लव देव हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल है दोस्तों सत्यदेव नारायण आर्य हैं। ठीक दोस्तों, अब हम जानते हैं मेघालय के बारे में। तो मेघालय का दोस्तों, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। यहाँ के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा जी हैं और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक हैं। अब मणिपुर की बात आई दोस्तों, तो मणिपुर के बारे में जानते हैं। मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल और यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और राज्यपाल ला गणेशन जी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण दोस्तों, इन्हें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब हम आते हैं अपने, जैसा कि हमने कहा था कि हम नॉलेज बूस्टर लेके आएंगे दोस्तों, जो कि आपके अन्य नॉलेज को भी बूस्ट करेगा। तो आज हम लेके आए दोस्तों स्टेट स्पेशल, जो कि आज हम लेके आए झारखंड। दोस्तों झारखंड के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपको देंगे। तो राजधानी क्या दोस्तों यहाँ की? झारखंड की राजधानी दोस्तों रांची। मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन जी हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है रमेश बैस। और विधानसभा सीटें 81 हैं, लोकसभा सीटें 14 हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें दोस्तों तो यहाँ 6 राज्यसभा सीटें हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? तो यहाँ के चीफ जस्टिस है दोस्तों डॉक्टर रवि रंजन जी हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ के पड़ोसी राज्यों की। तो पड़ोसी राज्य की बात करें दोस्तों तो आप मैप जरूर से ध्यान से देखिए, ये मैप है दोस्तों। मैप में आप देखिए ध्यान से दोस्तों कि पड़ोसी राज्य में बिहार जो कि उत्तर साइड है, वहीं उत्तर प्रदेश दोस्तों देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में है, छत्तीसगढ़ पश्चिम में हो गया, उड़ीसा है दोस्तों कहाँ है? दक्षिण में, वहीं पश्चिम बंगाल इसके दक्षिण में है। तो दोस्तों ये रहे पड़ोसी राज्य। अच्छा पठार की बात करें तो यहाँ पठार कौन सा है? तो पठार यहाँ पर एक छोटा नागपुर का पठार स्थित है। ठीक है दोस्तों, जमशेदपुर दोस्तों, जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। झारखंड के ही जमशेदपुर को पिट्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। वहीं एक जलप्रपात, प्रमुख जलप्रपात है दोस्तों, जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। कहाँ है? तो ये भी झारखंड में स्थित है दोस्तों। कोयल कारो विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये झारखंड में स्थित है। वहीं धनबाद को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण। तो दोस्तों चलिए एक बार हम जल्दी से रिवीजन के लेते दोस्तों आज के जितने प्रश्नों को हमने देखा है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी, ये घड़ी है दोस्तों, गाड़ी लिखा जाता है यहाँ पर, किस राज्य की हाईकोर्ट में लगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात में लगी है। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा हो जाएगा कि हाल ही में भारत और किस देश ने 3 और वर्षों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को विस्तार करने पर सहमति बनाई? तो श्रीलंका के साथ बनाई गई है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दिलीप संघानी जी। वहीं अगला क्वेश्चन दोस्तों चौथा है, हाल ही में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को लगभग कितने वर्षों के बाद बुझाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिलाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 वर्षों के बाद। पाँचवा है दोस्तों कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन ऑफ द ईयर चुना है? तो एंजाइटी को, जिसका अर्थ है चिंता।
अगला है दोस्तों, मॉरिशस के सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो महात्मा गांधी जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। वही 7वां क्वेश्चन है दोस्तों कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जनवरी और 1972 के दिन पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। दोस्तों अब हम चलते हैं कल के प्रश्नों को एक बार रिवीजन के लेते हैं दोस्तों, जिससे आपको कल के प्रश्न भी ध्यान रहे। तो हाल ही में मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में किस विध्वंसक पोत का विस्फोट हुआ है? तो INS रणवीर का दोस्तों। वहीं इंडोनेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो पहले क्या थी दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हो गई है नूसनतारा, हम फिर उसमें आपको आंसर देंगे दोस्तों। तीसरा है दोस्तों, हाल ही में टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का किस देश में वीज़ा रद्द किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया दोस्तों। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने दोस्तों? तो मनोज पांडे जी बने हैं। किस स्पेस एजेंसी ने स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेस एक्स ने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों इंडोनेशिया की पहले जो राजधानी हुआ करती थी तो जकार्ता थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों धन्यवाद। आप हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें भी ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको वीडियो कैसे लगी है। तो दोस्तों चलिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।